अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ ही होता है पुराना, और सबसे प्राचीन है, इसका ये भी अर्थ निकलता है कि सबसे पहला धर्म है। और वास्तव में इस धर्म का पूरा नाम आदि सनातन धर्म है। कहने में सनातन धर्म प्रायः हम प्रयोग करते हैं, परंतु इसको आदि सनातन धर्म के रूप में कहा जाता है और सर्वमान्य है कि ये विश्व का प्राचीनतम धर्म है और इसमें कई बातें अद्वितीय हैं। पहली बात तो ये कि इसको आदि सनातन क्यों कहा जाता है। आदि का मतलब होता है शुरू का, सबसे पहला, और सनातन का अर्थ होता है सबसे पुराना। अब सबसे पहला भी है, सबसे पुराना भी है, तो इसका भाव अर्थ क्या निकलता है। तो एक बात की ओर हम आपका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि ये दोनों शब्द जो हैं ये किसी धर्म का नाम नहीं है। आदि मैंने शुरू का, सनातन मैंने पुराना, लेकिन वो धर्म कौन सा है और उसका नाम क्या है, ये बात प्राय लुप्त हो चुकी है। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जब मेरा बताया हुआ सत्य ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है, सत्य योग प्राय लुप्त हो जाता है, सत्य धर्म प्राय लुप्त हो जाता है, तब मुझे ही आकर के उसके बारे में सत्य बताना पड़ता है। अब देखिए कि आदि सनातन धर्म, उसमें रहते कौन थे, और अगर हम भारतवासियों का धर्म आदि सनातन है तो फिर हम आज हिंदू धर्म क्यों कहते हैं उसको। आज सनातन धर्म वाले ही हम सब लोग अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, तो क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म है। अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म है तो हिंदू नाम रखने की आवश्यकता क्या थी। और फिर और एक विचित्र बात और एक अद्भुत बात आप देखेंगे कि किसी भी धर्म, बाकी जितने भी धर्म हैं, उनके बारे में ये बात कम से कम पता रहती है कि ये धर्म कितने वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। हम ये बात सिख धर्म के लिए भी जानते हैं, जैन धर्म के लिए भी जानते हैं, इस्लाम धर्म के भी ये जानते हैं, बुद्ध धर्म के लिए भी जानते हैं, ईसाई धर्म के लिए भी जानते हैं। इतने वर्ष पहले ये धर्म स्थापित हुआ। फिर किसने स्थापित किया, उसके पैगंबर कौन थे, मैसेंजर कौन थे, धर्म स्थापक कौन थे, हर एक के धर्म स्थापक का भी हमको पता है कि इसने ये धर्म स्थापित किया, इतने वर्ष पहले स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी धर्म स्थापना के बारे में कहा, धर्म की बातें बताई, उनका हर एक का एक पुस्तक भी है। हर धर्म का एक प्रिस्क्राइब्ड पुस्तक है। जैसे हम कहते हैं क्रिश्चियंस का बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है, बुद्धिस्ट का धम्मपद है, तो हर एक का, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, हर एक का 3 बातें तो कम से कम पता है। कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, और उसका पुस्तक कौन सा है। अब आइए आदि सनातन धर्म की तरफ। आदि सनातन धर्म में पूछा जाए कि ये धर्म कब स्थापित हुआ, तो हम यही कहते हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये तो आदि सनातन है, ये तो शुरू से चला आया है, सबसे पुराना है। अच्छा, किसने स्थापित किया। हम कहते हैं अरे इस धर्म के तो अनेक शास्त्र हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, भागवत,
तो एक ने थोड़ी स्थापित किया। या हम कह देते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म है तो परमात्मा ने स्थापित किया होगा। अच्छा, अगर परमात्मा ने स्थापित किया तो उनके महावाक्य कौन सी पुस्तक में है? क्या हमारी सभी पुस्तकें जिनको हम स्वयं मानते हैं ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, तो उन्होंने तो वो धर्म स्थापन नहीं किया। अगर भगवान ने स्थापन किया तो उसके महावाक्य किस पुस्तक में है? तो हम नज़र दौड़ाते हैं, हम कहते हैं भगवत गीता में है। भगवत गीता में भगवानुवाच है। तो फिर हम भगवत गीता को ही अपना धर्म शास्त्र क्यों नहीं मानते, और गीता के भगवान को ही अपना धर्म स्थापक क्यों नहीं मानते? और फिर हम ये भी नहीं क्यों नहीं सोचते कि गीता के भगवान ने ये धर्म कब स्थापित किया होगा? अब आगे चलिए, अगर हम और गौर से विचार करें तो हम क्या पाते हैं कि अन्य धर्मों की स्थापना की डेट इस सृष्टि चक्र के अंदर समय के अनुसार हम जान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले संन्यास आया था, 500 वर्ष पहले सिख धर्म आया था। इनकी अवधि हमें पता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदि सनातन धर्म की अवधि क्या है, तो ये एक पहेली है, कोई भी नहीं बता सकता। और उसका कारण क्या है कि आदि सनातन धर्म शाश्वत है। ये धर्म अनादि है, ये सदा ही चलता आया है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस धर्म के अंदर एक प्रथा है परिक्रमा करने की। हम जहाँ पर हमारे धर्म की यादगार मंदिर आदि स्थापित हैं, तो जो भी भगत वहाँ जाता है तो चारों तरफ परिक्रमा करता है। इसका भाव अर्थ यही है कि ये धर्म भी सारे सृष्टि चक्कर में परिक्रमा करता है, अर्थात आदि में भी ये होता है, इसलिए इसका नाम आदि धर्म है, और एंड में भी ये होता है, इसलिए इसका नाम सनातन धर्म है। और अंत और आदि आपस में मिल जाते हैं, अंत के बाद इसकी आदि तो शुरू हो जाती है, इसलिए ये शाश्वत और अनादि धर्म कहा गया है। इसलिए इसके शुरू होने के जगह को, स्थान को, समय को कहा गया आदि, और इसके अंत होने के समय को कहा गया सनातन। लेकिन ये इसका आदि अंत आपस में मिला हुआ है, क्योंकि ये एक चक्रिक क्रम में सृष्टि चक्कर चलता है, और ये धर्म भी चक्रिक क्रम में चलता है। अब आते हैं इस धर्म की और गहराई के बारे में। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो नई होती है, और धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती है। वही चीज़ पुरानी हो जाती है। जैसे हम दुनिया के लिए भी कहें तो हम कहते हैं ये दुनिया सतयुग में नई थी, चलते चलते पुरानी होते होते अब कलयुग में पुरानी हो गई है। तो दुनिया को तो दुनिया ही कहेंगे, लेकिन आज की कलयुगी दुनिया को हम सतयुगी दुनिया तो नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति को भी ले लें तो व्यक्ति बच्चे के तौर पे जन्म लेता है, लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था को पा जाता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। और इसी प्रकार से हम आदि सनातन धर्म के बारे में भगवत गीता क्या कहती है, उसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस धर्म का इतिहास क्या है। अब भगवत गीता देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परमपिता परमात्मा वास्तव में सत्य धर्म स्थापित करता हूँ, और जब ये धर्म अपनी शक्ति को खो देता है, असत्य इसमें सम्मिलित हो जाता है, तो मैं इसकी पुनर्स्थापना करता हूँ। गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक जिनमें बताया गया कि भगवान के सृष्टि पर आने का समय कौन सा है, उसको आप सुनेंगे। सब व्यक्ति उस श्लोक को अच्छी तरह जानते हैं। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है
तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो आदि में मैं धर्म रचता हूँ, धीरे धीरे उसकी सत्ता और शक्ति खत्म हो जाती है। फिर अगला श्लोक में बाबा में क्या, भगवान क्या कहते हैं इसी के अगले लाइन में, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ। अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना यही मेरा कर्तव्य है। अधर्म में आकर के मनुष्य आत्माएं पतित हो जाती हैं और मैं उनको पुनः धर्म में लाके पावन बना देता हूँ। तो पतित पावन से पावन करना, अधर्म से धर्म में लाना। जो धर्म कभी आदि काल में देवी देवताओं का धर्म था, क्योंकि उस धर्म का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि एक ही धर्म था, वास्तव में वो देवी देवताओं ने उसको धारण किया हुआ था। धर्म अर्थात धारणा, और धारणा में क्या है कि देवी देवता सर्वगुण संपन्न थे। आज भी मंदिरों में हम देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं, जो हमारे पूर्वज की मूर्तियां हैं, पूर्वजों की, और हम कहते हैं कि ये हिंदुओं के देवता हैं। अर्थात जो हिंदू वो कहलाते हैं जो दैवी गुणों से नीचे आ जाते हैं, धर्म की गिलानी हो जाती है। भगवान खुद कह रहे हैं। अब देखिए, एक और गीता का श्लोक है जो हमें सनातन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में पक्का सहयोगी है। भगवानोवाच है, गीता में भगवानोवाच है। भगवान खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सर्व धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं अधर्म का विनाश करके अच्छी तरह से सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, और उसी के प्रति मैं ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ईश्वरीय सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। यही गीता का सार है। अब सर्वधर्मान का क्या अर्थ होता है? इसका भाव अर्थ ये है कि वो जो सत्य सनातन धर्म था, आदि धर्म था, आज उसके अनेक रूप हो गए हैं। सनातन के भी आज अनेक रूप हो गए हैं, जिनको हम सर्वधर्म, अनेक रूपों का जो सनातन है उसको अब छोड़ दो, क्योंकि उसके अंदर वो धर्म सत्ता नहीं रही। मैं स्वयं आकर के उसको परिवर्तित करके पुनः उसको उसकी आदि स्थिति में ले जा रहा हूँ। तो अर्थात सत्य धर्म की पुनर्स्थापना, और अधर्म अर्थात जिसमें से सत्य निकल जाए, नाम मात्र का धर्म रह जाए, उसका मैं परिवर्तन करने या विनाश करने के लिए आता हूँ। अब इस बात से क्या पता लगता है कि हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारा जो सत्य धर्म था, आदि धर्म था, सत्य सनातन धर्म था शुरू का, आज उसका जो रूप है उसके अंदर धार्मिकता है। उस धर्म, खाली ये कह देना कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं इस धर्म का हूँ, ये नहीं है। जब कलयुग आ जाता है तो कलयुग में धर्म कर्म सभी कलयुगी हो जाते हैं, और उसका सबूत है। हम कलयुग के लिए क्या कहते हैं? हाँ, सतयुग को हम कहते थे सच्ची दुनिया, सत्य का युग, और कलयुग में हम क्या कहते हैं? झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार हम खुद कहते हैं। और झूठ ही झूठ है, सत्य तो रत्ती मात्र भी यहाँ नहीं मिलता है। तो धर्म तो हमारा है, और धर्म की अनेक शाखाएं हो गई हैं। आज देखेंगे, जैसे कृषि वृक्ष का जड़ तो तना तो एक होता है, उसके कितने ब्रांच हो जाते हैं। तो आज हमारे धर्म के जो कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, अनेक रूपों से हमारा धर्म, कोई कहते हैं मूर्ति पूजा अच्छी है, कोई इसी धर्म वाले कहते हैं मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, कोई कहते हैं सगुण है, कोई निर्गुण है, इत्यादि इत्यादि। धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। अगर सिख धर्म का उदाहरण ले लें तो सिख धर्म में जो ग्रंथी होते हैं वो 10 गुरुओं को मानते हैं, और उसके बाद जो
अकाली होते हैं वो निराकार को मानते हैं, इत्यादि। हर जगह हमारे धर्म में आप देखेंगे कैसी कैसी हमने प्रथाएं बनाई हैं। हम रावण को बनाते हैं, रावण को 10 सिर वाला बनाते हैं और रावण को हर साल जलाते हैं, और हर साल वो रावण और बड़ा होता जाता है। अब 10 सिर वाला क्या कोई व्यक्ति था? अगर व्यक्ति नहीं था तो 10 सिर किस बात के प्रतीकात्मक हैं? वो जलता क्यों नहीं? उसके सिर खत्म क्यों नहीं होते? इसी प्रकार से हमारे धर्म में अनेकानेक प्रथाएं हैं। अगर आप कश्मीर में चले जाएं, वहाँ एक अमरनाथ का शिव का मंदिर है। उसमें ये प्रसिद्ध है कि शिव जी ने वहाँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, और इसी प्रकार से वहाँ पर एक कबूतर था, उसने भी वो कथा सुन ली, अब वो अमर हो गया। अब इसके अंदर आप गहराई से जाएंगे तो पहली बात, पार्वती जी तो देवी थीं, वो तो पहले अमर लोक की निवासी थी, उनको अमर कथा सुनने की आवश्यकता क्या पड़ी? और अगर अमर कथा पार्वती ने सुनी तो कबूतर क्यों अमर हो गया? क्या कबूतर की योनि में ही अमर हो गया? क्या उसकी सदगति की अवस्था गिनी जाएगी? और अगर आप वहाँ के पुजारी को कुछ धन संपत्ति दें तो वो आपको बता देगा कि कबूतर जब शरीर मर जाता है हम नया कबूतर ले आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रथाओं से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें पता लगता है कि हमारे धर्म की तो गिलानी हो चुकी है। नाम मात्र के हम धार्मिक हैं, और धार्मिक होते हुए हम व्यवहार कैसा करते हैं? कहा गया है कि सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इसके अंदर हर प्रकार के विश्वास को स्थान है। यहाँ तक कहा गया है कि एक नास्तिक को भी भारत के आदि सनातन धर्म में स्थान है, क्योंकि वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई व्यक्ति परमात्मा को अच्छी तरह नहीं जान पाता, पहचान पाता, तो कहता है मैं उनके अस्तित्व को नहीं मानता हूँ। वो सत्य तो बोल रहा है कि इसलिए हम उसको भी हमने अपने धर्म में इंक्लूड किया है। और ख़ास तौर पे आदि सनातन धर्म की एक विशेषता है, वो है टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति। तो हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है कि हमने अनेक प्रकार के हमारे धर्म पर आघात हुए, लोगों ने कई कई बातें की, को हम तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारत का धर्म ये एक सहनशीलता का, दूसरों का सम्मान करने का धर्म है। परंतु आज हम उसी धर्म का नाम लेकर अगर हम एक शब्द के ऊपर हम विरोध प्रकट करें, नाराज़गी प्रकट करना, विरोध प्रकट करना एक बात है। किसी ने कह दिया कि सनातन धर्म बिल्कुल एक बहुत हानिकारक धर्म है, तो हम अपने नाराज़गी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक सीमा के अंदर रहकर अगर हम उस ऐसे कहने वाले को सुन कर के इतने हम उत्तेजित हो जाएं कि हम अपने धर्म की मर्यादा छोड़ दें और अनेक प्रकार की ऐसी जो धर्म के अनुकूल नहीं है बातें उस व्यक्ति के लिए करने लग जाएं, ये भी तो हमें शोभता नहीं है। ये हमारे धर्म की शान को बढ़ाने वाली चीज़ है या नहीं बढ़ाने वाली चीज़ है? हमारे धर्म में तो शत्रु को भी मित्र मानकर चलने को कहा गया है। कहा गया है कि जो आपकी निंदा करे वो भी आपका मित्र है। अब दुनिया में किसी को शत्रु समझो ही नहीं। और हमारे भारत की सरकार भी कहती है हम जो कुछ भी करते हैं विश्व के लिए करते हैं। हम चंद्रमा पर भी पहुँचे हैं तो वहाँ जो भी उपलब्धियाँ होंगी वो सारे विश्व के लिए होंगी। तो ऐसा धर्म जो वसुदेव कुटुंबकों को मानने वाला है, जो विश्व बंधुत्व की प्रचार करता है, जो परमात्मा की संतान सभी आत्माओं को मानता है, उस धर्म के ना जानने के कारण और अपने अंदर ना झांकने के कारण कि हम उसके अंदर कोई शोध की आवश्यकता है तो हम करें। नहीं तो भगवान कहते हैं मैं तो अवश्य ही, मेरा तो काम ही ये है कि उस धर्म को पुनर्सुरजीत करना और रिजुविनेट करना, उसको अंत से आदि तक ले आना। इसी को संगम या संधि कहा गया है। इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए
कि हर चीज़ नई से पुरानी हो जाती है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज हमारा धर्म कलयुग में आकर के, पुरानी दुनिया में आकर के, वो भी उसी अनुकूल हो गया है, और हमें उसमें कैसे उसमें बेटरमेंट लाए, उसको जितना है उसको तो जीवन में अपनाए। हम खाली नाम लेकर के अगर उस दुनिया के अन्य लोगों की तरह लड़ाई झगड़ा हिंसा और अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम समझते हैं हमें अपनी इस मनोस्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए, और मानसिक तौर पर भी सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं प्राणियों का भला हो, सबका कल्याण हो, उसको हमें अपने जीवन में लाना है। ओम शांति।